नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त है देश और दुनिया की खबरें न्यूज 100 में आपको दिखाने का। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के सीनियर नेताओं को संबोधित करेंगे पीएम। अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का टीम इंडिया मंत्र, कहा राज्यों के साझा प्रयास से ही हासिल होगा न्यू इंडिया का सपना। पीएम मोदी ने दिया राज्य सरकारों को निर्देश, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लाएं तेजी। भारत में बदलाव के लिए बना 15 साल का रोड मैप। नीति आयोग की बैठक में पीएम ने मांगा मुख्यमंत्रियों का सहयोग। पीएम मोदी ने जीएसटी बिल पर बनी सहमति को बड़ी कामयाबी बताया। राष्ट्रपति भवन में हुई बैठक। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, पूरा भारत बोले जय श्री राम, विरोध करने वाले बनेंगे इतिहास। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक रैली के दौरान बोले दिलीप घोष, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता की जय कहना होगा। दिलीप घोष के बयान पर आजम खान ने तंज कसा, कहा यही सुनने के लिए हम आजाद हुए थे। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दिलीप घोष के बयान का समर्थन किया, कहा हम सब भारतीय हैं, देश पर सभी को गर्व होना चाहिए। दिलीप घोष के बयान पर बोले ममता बनर्जी के मंत्री सोमदेव चट्टोपाध्याय, कहा भगवान राम का हो रहा है राजनीतिकरण। एमसीडी चुनाव के लिए 270 सीटों पर वोटिंग खत्म। शाम 4 बजे तक करीब 45% वोटिंग हुई। 26 अप्रैल को आएंगे नतीजे। एमसीडी चुनाव के लिए बुजुर्गों में भी दिखा उत्साह। पहली बार वोट डाल रहे युवाओं में भी जोश नजर आया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान कई जगह ईवीएम खराब होने की भी शिकायत। लोगों को वोट डालने में हुई परेशानी। खराब ईवीएम को लेकर राज्य चुनाव आयोग पर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद कई लोग नहीं डाल पाए वोट। पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे सीएम केजरीवाल, सिविल लाइंस इलाके में डाला वोट। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सुबह सुबह वोट डाला। उनकी पत्नी भी साथ में थी मौजूद। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा का बयान, कहा जमानत जब्त वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। वाल्मीकि मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। एमसीडी चुनाव को बताया बड़े फैसले का दिन। शीला दीक्षित ने माना सीनियर नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान, कहा ईवीएम पर बने कमेटी दूर होनी चाहिए कंफ्यूजन। सोनू निगम ने अजान का वीडियो रिकॉर्ड कर ट्विटर पर डाला, लिखा गुड मॉर्निंग। लखनऊ में सोनू निगम का विरोध, नाराज लोगों ने फूंका सोनू निगम का पुतला। सोनू निगम पर बोले अतीफ अली कादिर, कहा देश विरोधी हैं सोनू निगम का साथ देने वाले लोग। चुनाव आयोग ने दिए 16,15,000 वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए ऑर्डर। 3,173 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 2019 के आम चुनाव से पहले आएंगी मशीनें। दिल्ली में पशु तस्करी के आरोप में 3 लोगों के साथ मारपीट। पुलिस ने पशु ले जा रहे 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पीपल फॉर एनिमल ने कहा मारपीट करने वालों का उनकी संस्था से संबंध नहीं। पुलिस ने दर्ज किया मामला। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान, कहा दोषियों पर कार्रवाई करें पीएम मोदी। 38 दिन बाद सरकार तक पहुंची तमिलनाडु के किसानों की आवाज। जंतर मंतर पर किसानों से मिले सीएम पलनीसामी। किसान सूखा राहत और कर्ज की माफी की मांग कर रहे हैं। तमिलनाडु के किसानों की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, कहा मामला राज्य सरकार के अंदर। भारी संख्या में दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के युवा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में रैली निकाली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में शशिकला के भतीजे दिनाकरन से आज भी पूछताछ। चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत देने का है आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर हुई चर्चा। यूपी में ब्लॉक लेवल के दफ्तरों में लगे बायोमेट्रिक मशीन, हाजिरी पर सख्ती। सीएम योगी आदित्यनाथ का आदेश। वीवीआईपी सुरक्षा घटाए जाने के बाद बोले आजम खान, जिनकी सुरक्षा कम हुई उनकी हत्या हो गई। योगी आदित्यनाथ से है हमारा पुराना रिश्ता। यूपी के पूर्व मंत्री शिवपाल यादव का बयान, कहा मिलना जुलना होता रहता है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी के जिला मुख्यालयों में शुरू हुआ जनता दरबार। कानपुर में बीजेपी नेताओं ने सुनी जनता की बात। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 12 अफसरों ने सीएम योगी को लिखा खत। कानून व्यवस्था के लिए नीली बत्ती इस्तेमाल करने के लिए इजाजत मांगी। यूपी के पश्चिमांचल विद्युत निगम की मुहिम। पुराने बिलों का भुगतान करने वालों को मिलेगी ब्याज में छूट। अब हर घर में होगा बिजली का कनेक्शन। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, राज्य के हर घर में बिजली लाना है मकसद। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। निवेशकों ने जालसाजी और धोखाधड़ी का केस किया। यूपी के महोबा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। पीड़ित महिला अफसर ने की शिकायत। यूपी के गाजियाबाद में बनेगा कांवड़ हाउस। मुख्यमंत्रियों के
सचिव ने किया जमीन का निरीक्षण। नोएडा एक्सप्रेस वे के पास बड़ा हादसा, बस से ट्रैक्टर को टक्कर, ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत। आगरा में पुलिस चौकी पर बदमाशों ने किया हमला, कैंपस में खड़ी बाइक को लगा दी आग, चौकी प्रभारी की कर दी गई पिटाई। दिल्ली के नीमसराय में गड्ढे में गिरकर एक व्यक्ति की मौत, बीएसईएस ने खोदा था गड्ढा। गड्ढे में गिरकर मौत पर बोले कांग्रेस नेता पीसी चाको, दिल्ली सरकार पूरी करे अपनी जिम्मेदारी। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से हुई मौत पर मनोज तिवारी का बयान, कहा गड्ढा भरना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली के संगम विहार इलाके में वर्दी पहने वायुसेना के कर्मचारी से मारपीट, पुलिस ने किया केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर बोला हमला, कहा झूठ की राजनीति करने में जुटी है बीजेपी। कल बिहार विधानमंडल में जीएसटी बिल होगा पारित, बुलाया गया है विशेष सत्र, बिल को सभी दलों का समर्थन। सर्विस चार्ज मामले में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान बोले कोई होटल या रेस्तरां अगर जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेता है तो ग्राहक कोर्ट जा सकते हैं। कानपुर के विधायक सोहेल अंसारी ने आर्मी की दी धमकी, जमीन खाली कराने की कार्रवाई से हुए नाराज। हैदराबाद में करीब 43 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के रोशनाबाद में अतिक्रमण हटाने का विरोध, ग्रामीणों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के सागर में संगीत महाविद्यालय की परीक्षा में खुलेआम चोरी, कैमरे में रिकॉर्ड, प्रिंसिपल ने कहा थोड़ा बहुत तो चलता है। मध्य प्रदेश में बंद में कमरे में केरोसिन बांटने पर रोक लगा दी गई है, 50 फीट के दायरे में धूम्रपान पर भी बैन है। भोपाल में रेल कोच फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी, 50 से अधिक फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आदिवासियों के घरों में लगी आग, 6 मकान जलकर खाक हो गए, सिलेंडर फटने से हुआ बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के सतना में 2 पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट, कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। नवी मुंबई के कार शोरूम में लगी आग, 20 गाड़ियां जलकर खाक, 2 लोगों की हो गई मौत। जयपुर में शादी स्थल पर लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों का माल खाक हो गया। राजस्थान के सीकर में पकड़ी गई बच्चे की चोरी, आरोपी युवक को लोगों ने जमकर पीटा। कर्नाटक के बेलगाम में 6 साल की बच्ची 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरी, रेस्क्यू का काम एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। बिहार के खगड़िया में प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी फरार। ओडिशा के मयूरभंज में एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी, आग पर पाया गया काबू। रायपुर में तुलसी लॉज में आग लगने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, लॉज में आग लगाता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है, घटना में हुई थी 5 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों और मरीज के परिवार वालों के बीच मारपीट, इलाज को लेकर बढ़ा विवाद। रांची में सड़क पर पसरा मातम, बारातियों से भरी बस पलटी, 7 की मौत, हादसे में कई लोग घायल। हैदराबाद में अभिभावकों की अनोखी मुहिम, स्कूल फीस रेगुलेट करने के लिए पीएम मोदी और राज्य के सीएम को एक पोस्ट कार्ड भेजा। महाराष्ट्र के नासिक में 8 फीट 1 इंच लंबे धर्मेंद्र प्रताप सिंह बने आकर्षण का केंद्र, 10 रुपए का टिकट लेकर देखने आ रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें जम गई हैं। रोहतांग में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी, इलाके में हुई है भारी बर्फबारी। पाकिस्तान के लाहौर में एक व्यक्ति का दावा 25 साल से खा रहा है लकड़ी और पत्ते, कभी नहीं हुआ बीमार। भारतीय आईटी कंपनियों की बढ़ सकती है मुश्किलें, अमेरिका ने टीसीएस और इन्फोसिस पर H-1B वीजा नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। आईपीएल में आज के पहले मुकाबले में पंजाब की पहले बल्लेबाजी, गुजरात के सामने 189 रन की चुनौती। पंजाब की ओर से हाशिम अमला ने बनाई हाफ सेंचुरी, 40 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल में आज के दूसरे मुकाबले में कोलकाता और बेंगलुरु की टक्कर, ईडन गार्डन्स में रात 8 बजे शुरू होगा मैच से पहले विराट की बेंगलुरु टीम के खिलाड़ियों को सलाह, कहा मैदान पर जिम्मेदारी की समझ ही दिलाएगी जीत। गुजरात लायंस टीम को बड़ा झटका, चोट की वजह से आईपीएल 10 में नहीं खेल पाएंगे ब्रावो। मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना की खिताबी जीत, मेंस डबल्स फाइनल में स्पेन की जोड़ी को हराया। जॉर्ज संपोली बन सकते हैं अर्जेंटीना के नए फुटबॉल कोच, सेविला टीम का साथ छोड़ने पर सहमति जताई। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए पहले चरण का मतदान, इस बार शरणार्थी संकट और आतंकवाद भी अहम चुनावी मुद्दा। अर्जेंटीना में सैलरी बढ़ाने के लिए लोगों का हिंसक प्रदर्शन, भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने चलाई रबड़ की गोलियां। अमेरिकी एयरलाइंस के विमान में महिला यात्री के साथ बदसलूकी, महिला के
हाथ से बच्चा गिरते गिरते बचा, वीडियो वायरल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बलोचों का प्रदर्शन, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ की नारेबाजी। चीन ने अपने 3 नेवी शिप को रवाना किया। करीब 20 देशों से गुजरेंगे तीनों जहाज। 180 दिनों में पूरी होगी ये यात्रा। थाईलैंड में किसानों ने किया सालाना ट्रैक्टर रेस का आयोजन, हजारों लोग हुए इसमें शामिल। चीन में कैमरे में रिकॉर्ड हुई उल्का बारिश की दुर्लभ तस्वीरें। चांगबाई की पहाड़ियों पर दिखा मनमोहक नजारा। अमेरिका में फ्लोरिडा के जंगल में जबरदस्त आग, रिहायशी इलाके तक आग पहुंच गई। इसे काबू करने की कोशिश लगातार जारी है। चीन में पांडा की ब्रीडिंग पर बड़ा प्रयोग, मादा पांडा को ट्रेनिंग देकर कराया गया प्रजनन। राजकुमार राव ने अपने नए लुक से सभी को चौंका दिया है। राब्ता फिल्म में 324 साल के इंसान के रोल में नजर आएंगे। शिल्पा शेट्टी के बेटे का वीडियो हुआ वायरल। मीडिया में ये लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। दीपिका पादुकोण को अपना फेवरेट स्टार बता रहे हैं। आशुतोष गोवारिकर कर रहे हैं फिल्म की तैयारी। मोहनजोदाड़ो हुई थी फ्लॉप। दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी करना चाहते हैं वरुण धवन को डायरेक्ट। अगली फिल्म में कर सकते हैं साथ साथ काम। 1000 करोड़ के बजट वाली फिल्म महाभारत को मिला प्रोड्यूसर। यूएई के एक बिजनेसमैन ने फिल्म में पैसा लगाने के लिए हामी भर दी है। सोशल मीडिया की चर्चा में आई सोनम कपूर। फैंस ने सोनम के राष्ट्रगान की जानकारी पर सवाल उठाए। एक्टर रणधीर कपूर ने दी सफाई, कहा फिलहाल करिश्मा कपूर की शादी का कोई प्लान नहीं। ऐश्वर्या राय ने पेश की सम्मान की मिसाल। अवार्ड शो के बाद हेमा मालिनी को उनकी कार तक छोड़ने के लिए पहुंची। रणवीर सिंह के ड्रेस को देखकर एक बार फिर से हैरान हो गए सभी। मुंबई में पार्टी के दौरान अजीबोगरीब कपड़े में पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने किया खुलासा। 2008 में आई फिल्म फैशन की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा को सेट पर फॉलो करती थी। सिडनी में सलमान खान और प्रभुदेवा का दमदार डांस। दबंग टूर में सलमान के साथ सोनाक्षी सिन्हा सहित कई सेलिब्रिटीज शामिल हैं।